वंदे भारत के बाद इस बार गुस्से का शिकार बना शताब्दी एक्सप्रेस। राम मंदिर का शुभारंभ हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हो न हो कुछ लोग इससे नाराज होंगे, कुछ खफा होंगे और इसीलिए अपना सारा गुस्सा ट्रेन पर निकाल दिया। ये राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति को कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कलकत्ता से शताब्दी ट्रेन जब खुलती है एनजेपी स्टेशन के लिए, वर्धमान क्रॉस करने के ठीक बाद थाना स्टेशन के पास 3 युवकों ने, न जाने उनकी क्या मंशा थी, किन कारणों की वजह से उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी। C9 कंपार्टमेंट C9 का कांच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Bigger Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. वंदे भारत के बाद इस बार गुस्से का शिकार बना शताब्दी एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। ये पहली घटना नहीं है जब ट्रेन के ऊपर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया हो। आपने देखा है और देखा भी है कि जैसे ही वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होता है, उद्घाटन होता है, एक के बाद एक विभिन्न जगहों पर 3 बार अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर उस पे लोगों ने अपना गुस्सा जमकर निकाला। कई तरीके से ट्रेन को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई और क्षति पहुंचा भी, लेकिन इस बार गुस्से का शिकार बना शताब्दी एक्सप्रेस। साल का ये पहला महीना है और इस तरह की घटना आ रही है। हम आपको बता दें कि कलकत्ता से शताब्दी ट्रेन जब खुलती है एनजेपी स्टेशन के लिए, वर्धमान क्रॉस करने के ठीक बाद थाना स्टेशन के पास 3 युवकों ने, न जाने उनकी क्या मंशा थी, किन कारणों की वजह से उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी। C9 कंपार्टमेंट C9 का कांच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात थी, परेशान करने वाली थी। हालांकि इस पे रेलवे पुलिस फोर्स ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच में हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से इन 3 युवकों ने अपने गुस्से का शिकार या फिर अपना सारा गुस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो हमारी ट्रेन है, जो आपकी ट्रेन है, जिसपे न जाने हजारों लोग प्रत्येक दिन सवारी करते हैं, उसे अपने गुस्से का शिकार बनाया। तो पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, फिर बताते हैं आगे की बात। ये खाना जंक्शन जो ब्रिज है उसके थोड़ा आगे जाके 3 लोग, जैसा एक और जन ने देखा था, बोले 3 जन थे वहाँ पे, तो वहाँ से कोई पत्थर चला के फिर एक पत्थर मारा तो ये बाहर वाला तो गिर गया, अंदर भी लग के अंदर थोड़ा कांच आया हुआ। आप कहाँ से कहाँ था? हम कलकत्ता से आ रहे हैं एनजेपी जा। कितना आपका इसका? जी वही तो देखने वाली बात है ना। आपका नाम? प्रणव प्रसाद। तो इस विषय पे कुछ युवकों ने भी अपनी राय रखी और जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो घबरा गए, वो परेशान हैं। लेकिन
यही एनजेपी स्टेशन में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत की और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ट्रेन से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये हमारे लिए मददगार ही होती है। लेकिन कैमरे के सामने तो लोग नहीं आए। दबी जुबान से जो वो कह रहे थे वह सुनकर हम भी परेशान हो गए। हैरत अंगेज बात उन्होंने कह दी। उनका कहना था कि राम मंदिर का शुभारंभ हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हो ना हो कुछ लोग इससे नाराज होंगे, कुछ खफा होंगे और इसीलिए अपना सारा गुस्सा ट्रेन पर निकाल दिया। बहरहाल ये उनका कहना है, उनकी बातों का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये जो समय समय पर लोग गुस्सा निकालते हैं, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि चाहे आप ट्रेन की बात करें या किसी अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति को कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और दोबारा बता दूं कि इस पे रेलवे पुलिस फोर्स ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार और लगातार ट्रेन को लोग अपने गुस्सा निकालने का जगह क्यों बना रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब शताब्दी ट्रेन की शुरुआत हुई थी, किस तरह से नए नवेले ट्रेन को लोगों को ज़रा सा भी समझ नहीं था, किस तरह से खूबसूरत ट्रेन पर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और जितना हो सके उसे डैमेज करने की कोशिश की। और ये कोशिश एक बार नहीं, लगातार 3 बार अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर किया गया और एक बार फिर लोगों ने गुस्सा बनाया है शताब्दी एक्सप्रेस को। पूरी तस्वीर आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रैवल करने वाले लोग अब खुद को अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि ना जाने ऐसे युवक ऐसे मन चले कहाँ किस बदमिजाजी के साथ पहुंच जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो राष्ट्र की संपत्ति है, उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।